बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। देखें, सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि आप लोग नमाज़ पढ़ा करें, पंजगाना नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश किया करें। नहीं तो हताल इम्कान जहाँ कहीं भी है, अगर जमात से नहीं पढ़ सकते तो ज़रूर पाँचों नमाज़ें पढ़ें। जैसे मर्ज़ी है पढ़े, जिस तरह आपका दिल करता है पढ़े नमाज। सारे तरीके राइज है, चारों आइम्मा के तरीके राइज है, उन तरीक़ों से आप नमाज़ पढ़ें। मैं सिर्फ आपसे बात इसलिए करना चाहता हूँ इस एक मामले पे कि कुछ लोग हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं, जिसे आप हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ना भी समझ सकते हैं। यानी कि हाथ कहीं भी ना बांधे, ना नाफ के साथ बांधे, ना जैसे आला हदीस पढ़ते हैं और वो सही तरीका है सुन्नत के हिसाब से कि दाएं हाथ बाएं पे रखना है, तो उस तरह भी नहीं, बिल्कुल सीधा छोड़ के जैसे आलतिशी पढ़ते हैं या फिर मालकी पढ़ते हैं। जो फ़लस्तीन में भाई हैं हमारे, सूडान के भाई हैं हमारे, ये लोग सारे जो भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं, वो सारे हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये मतलब तजाद नहीं है, ये सुन्नत में ही, अहले सुन्नत वल जमात में ही मामला है। तो ये मोता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैं मदीने से हूँ और मैंने अहले मदीना को हाथ खोल के या हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते हुए पाया। तो इसलिए वो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते थे, और अब जितने भी मालिकी हैं वो सारे भी हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं। तो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में एक रवायत है कि जो लोग, उन्होंने बाब बांधा है कि जो लोग हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते थे, तो उसमें वहाँ पर उन्होंने नाम लिखा है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे थे और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे थे, और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, जो अशरा मुबशरा में हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला। तो उनसे किसी ने, एक और हदीस है, उनसे किसी ने पूछा कि आप ऐसे नमाज क्यों पढ़ते हैं, या नमाज के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मैंने नमाज सीखी है अबू बकर से, और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज सीखी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये सही हदीस से भी मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाथ खोल के नमाज पढ़ा करते थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये हदीस नहीं थी पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बांध के भी नमाज़ पढ़ते थे। तो ये जनाब ऐसा नहीं है, उन्हें पता था। 700 अबी दाऊद में 754 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से। तो उसमें रवायत है जी कि मैंने इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते सुना कि दोनों कदमों को बराबर रखना और हाथ पर हाथ रखना सुन्नत है। तो इसका मतलब है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये हदीस पता थी कि हाथ पे हाथ रखना सुन्नत है। तो वो बन्नू उमैया की मुखालफत में इस सुन्नत पर भी अमल कराया करते थे, क्योंकि बन्नू उमैया जो है वो सिर्फ हाथ बांध के नमाज पढ़ाया करते थे, इस सुन्नत पे फोकस कराते थे। तो वो उसके ख़िलाफ़ भी लोगों को बताते थे कि ये भी सुन्नत है। ठीक हो गया। इसी तरह जो अल हदीस भाई हमारे एक हदीस रफ़ा यदैन के लिए बार बार बताते हैं, अबू उमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो उसमें अबू उमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन करते थे, पहली तकबीर उला, और फिर हाथों को छोड़ देते थे हत्ता कि हर हड्डी अपनी असल जगह पर आ जाए। तो हर हड्डी अपनी असल जगह पे कैसे आती है, जब हाथ बिल्कुल छोड़े जाएं, ना कि हाथ बांधे जाएं। तो फिर वो सुरफ़ाते पढ़ते थे और तिलावत दूसरी आयत मिलाते थे, और उसके बाद फिर रफ़ा यदैन करते थे और रुकू जाते थे। तो इस हदीस से भी हमें पता चला, जो कि अल हदीस भाई नहीं बताते, तो इस हदीस से भी हमें पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ छोड़ कर भी नमाज़ पढ़ा करते थे। तो ये भी सुन्नत है। तो इसी तरह
مالکی حضرات تو آج جتنے بھی ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، اہل سنت میں ہی ہیں، تو وہ بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ دوستوں کو بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں مومنوں کو کہ ہاتھ کھول کے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو عجیب نظروں سے نہیں دیکھنا، وہ بھی سنت کے حساب سے ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔